आज हम लोग इंग्लिश स्पोकन की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश को कैसे इजी वे में बोलना है। इंग्लिश को कैसे इजी वे में बोलना है, क्योंकि पढ़ना एक अलग चीज है और इंग्लिश को बोलना अलग चीज चीज है। दोनों बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, आज हम लोग ये चीज जानेंगे कि इंग्लिश कितना इजी सब्जेक्ट है। अभी तक हम लोगों को क्या लगता है कि इंग्लिश बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही ज्यादा हार्ड है, ठीक ना। लेकिन आज के क्लास के बाद ये पता चल जाएगा कि इंग्लिश इस वाकई में बहुत ही मजेदार, बहुत ही लचीला, बहुत ही शानदार लैंग्वेज होता है। बहुत अच्छा आदमी ने ये एक बात बोला है कि इंग्लिश वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि अगर तुमको इसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाए तो वो इंसान कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता है। इतना खतरनाक लैंग्वेज होता है, इतना ग्लोबल लैंग्वेज होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, आज फर्स्ट क्लास है, कुछ चीजों को देख लेते हैं। जैसे इसको बोलेंगे दा प्लस नाउन, दा प्लस नाउन। नाउन। नाउन का मतलब होता है कोई भी जगह, वस्तु, विशेष, किसी भी चीज के नाम को क्या बोलते हैं हम लोग? नाउन। नाउन बोलते हैं। जैसे आदमी, जानवर, बकरी, पटना, दिल्ली, कुछ भी अगर चीज है तो वो कहीं ना कहीं क्या है? नाउन है। क्या है वो? नाउन। नाउन है। अब देखो, जैसे दा प्लस नाउन आया तो इस दा, इसको हम लोग एक्चुअली में इंग्लिश में दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी। ताकि अच्छा लगे सुनने में। ठीक, दी। इसका मतलब होता है वही। इसका मतलब क्या होता है? वही। हाँ, समझ में। यस। इसका मतलब क्या होता है? वही। वही। अगर हम बोल दे मैन, मैन मतलब क्या होता है? आदमी। आदमी। लेकिन जैसे अगर लग जाएगा इसका आगे में दी मैन, इसका मतलब वही आदमी। इसका मतलब क्या होता है? वही आदमी। वही आदमी। द फैन, वही पंखा। द पेन, वही कलम। हाँ, समझ में? Yes, sir. द मार्कर, वही मार्कर। द बॉल, वही बॉल। द रोड, वही रोड। हाँ, समझ में? यस सर। द गर्ल, वही लड़की। हाँ, समझ में? यस सर। द हाउस, हाउस वही घर। घर। हाँ, समझ रहे? वही Yes. कलम, वही कलम। कलम। हाँ, समझ में? यस सर। जब हम लोग दुकान पे जाएंगे, कलम लेना रहे, बोलेंगे कलम दो, तो वो तो कोई सा भी निकाल के दे देगा। लेकिन हमको अगर बताना है कि वो वाला चाहिए तो बोलेंगे द पेन, द रेड इन वन, वो लाल वाला पेन चाहिए। आई बात समझ में? Yes, sir. द ब्लैक टी शर्ट, वो वाला शर्ट चाहिए, ब्लैक वाला। हाँ, समझ में? यस सर। ब्लैक पैंट, ब्लैक वाला पैंट। ब्लैक वॉच, काली वाली घड़ी। हाँ, समझ में? यस सर। तो दा लग जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है? वही। दा लगने के बाद क्या हो जाता है? वही। बात समझ में आया? यस सर। अगर हम बोलेंगे कि द वाटर, वही पानी। नहीं समझा रे? यस सर। द वाटर का मतलब वही पानी। वही पानी। द प्लेस, वही जगह। आई बात समझ में? यस सर। द प्लेस का मतलब वही जगह। द रोड, वही सड़क। द रोड। वही। सड़क। आई बात समझ में? यस सर। कोई चीज अगर बताना है कि वही, तो डायरेक्ट दा लगा दो और वो चीज लगा दो। द लीडर, वही नेता। द लीडर। वही लीडर। नेता, वही नेता। द सर, वही सर। नहीं रे? यस सर। वही सर। बात समझ में आया? यस सर। तो किसी भी सेंटेंस में अगर दा लग जाएगा तो इसका मतलब हो गया वही। क्या होता है? वही। आया समझ में? यस सर। द फैन, वही पंखा। द रोड, वही रोड। द कार, वही कार। द बैग, वही बैग। द चेयर, वही कुर्सी। द हैन, वही मुर्गी। द कौ, वही गाय। आई समझ में? यस सर। द हैन, वही मुर्गी।
द हॉर्स वही घोड़ा, द टोटो वही टोटो। बात समझ में आया? Yes, sir. जब भी कोई चीज बोलेंगे दिमाग में आएगा। द बुक वही बुक। हाँ समझ में? Yes, sir. द साड़ी वही साड़ी, द सलवार वही सलवार, द पिक्चर वही पिक्चर। हाँ समझ में? Yes, sir. आया सबको समझ में? Yes, sir. तो बताओ क्या इंटरेस्टिंग है कि नहीं? Yes, sir. ये बेसिक है। सबसे स्टार्ट कहां से करते हैं इंग्लिश को सीखना? आदमी सब क्या करता है, मोटा मोटा बुक पढ़ता है, वर्ड मीनिंग याद करता है। एक वर्ड मीनिंग से 1000 वर्ड मीनिंग बनाने के लिए सीखना है। आई बात समझ में? Yes, sir. क्या इजी है? Yes, sir. कुछ भी लाओ, दाल लगा लो, उसके बाद इस जगह पे पटक दो, वही बोला आ जाएगा। बात समझ में आया? Yes, sir. तो किसी भी प्रकार का अगर वही का सेंस आए तो आराम से हम लोग कर सकते हैं। बात समझ में आया? Yes, sir. इसको यहां तक नोट करो। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं सर, किसी भी प्रकार का नहीं सर। है ना? इंटरेस्टिंग। यस सर। इंग्लिश बहुत ही मजेदार लैंग्वेज है। अगर जान गया बेसिक तरीका से पढ़ना कहां से तो बहुत ही इजी है। इजी है, आसान है। ठीक है, चलो कुछ दूसरा फॉर्म देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। यहां तक तो हम लोग समझ गए थे कि दा लगाओ तो वही हो जाएगा। अब समझो आगे थोड़ा सा चीज लगाना चाहते हैं, 20 लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हैं? दिस इज इसका मतलब होता है ये। दिस इज का मतलब होता है ये है, दिस इज का मतलब रे ये है। द बुक, दिस इज द बुक, ये वही किताब है। ये वही किताब है। अभी तक हम लोग क्या देखे थे? वही किताब, वही बुक, वही पेन, वही घर, ये देखे थे। यस सर। लेकिन जब दिस लग जाता है तो ये बताना है। ठीक है, यस सर। दिस इज द बुक, ये वही किताब है। दिस इज द पेन, दिस इज द पेन, ये वही पेन है जिससे 100 साल पहले बुजुर्ग लिखता था। है समझ में? यस सर। ये वही गाड़ी है जिसको मेरा पिताजी यूज करता था। है समझ में? यस सर। ये वही घोड़ा है जिसका उपयोग मेरे दादाजी करते थे। है समझ में? यस सर। तो ये वही जब भी लगाना है तो ये वही कलम है। कलम है। नहीं समझा रे? यस सर। दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस, ये वही जगह है। दिस इज द प्लेस, ये वही जगह है। ये वही जगह है। बात समझा? यस सर। ये वही जगह है जहां पे हम पैदा हुए थे। है समझ में? यस सर। ये वही जगह है जहां पे 2 साल पहले मेरा दुकान था। ये वही जगह है जहां पे भगत सिंह पैदा हुए थे। आया समझ में? यस सर। जब भी इस तरह का सेंस आए ये वही ये वही ये वही तो क्या लगा दो? दिस लगा दो। यस सर। दिस इज हाउस, ये वही घर है। ये वही। नहीं समझा रे? यस सर। किसी को दिक्कत? नहीं। दिस इज द रिवर, दिस इज द रिवर, दिस इज द रिवर, रिवर, ये वही नदी है। ये वही नदी है। हाँ समझ में? यस सर। दिस इज पॉन्ड, ये वही तालाब है। दिस इज द रोड, ये वही सड़क है। आया समझ में? दिस इज द चेयर, ये वही कुर्सी है। दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है। हाँ समझ में? यस सर। दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है। वही लड़की है। ये वही लड़की है। बोले क्या है ना यार, ये वही लड़की है जो लिपस्टिक लगा के घूमती है। ऐसे बोलते हैं रे। यस तो सर। जब भी बोलना दिस इज द गर्ल्स विच यूज लिपस्टिक
ऑलवेज, जो हमेशा यूज करती है लिपस्टिक। दिस इज द गर्ल आई लव अनलिमिटेड। ये वही लड़की है जिससे मैं बेपनाह प्यार करता था। बोलते हैं ना। हाँ सर। तो जब भी इस तरह का सेंस आएगा कि दिस इज द, तो इसका मतलब ये वही। हाँ समझ में? यस सर। अगर हमको बताना है वो वही दूर में है तो क्या बताएंगे? अरे भाई वो वही लड़का है, वो वही लड़का है, तो बोलेंगे दैट इज। क्या बोलेंगे? दैट इज। दूर में रहेगा तो दैट इज। हाँ समझ में आया? यस सर। वो वही गाड़ी है, दैट इज बाइक, दैट इज कार। हाँ समझ में? यस सर। तो दैट जब भी लगेगा तो क्या सेंस देगा? वही वही वह वही जीन्स है जो 10 दिन पहले बाजार में 500 में मिलता था। हाँ समझ में? यस सर। तो क्या किसी को दिक्कत? नहीं सर। दिस लगा के सेंटेंसों को बनाया जा सकता है कि नहीं? यस सर। अब हम लोग देख लेते हैं दैट लगा के कुछ सेंटेंस। तब तक इसको नोट करो। जहां तक किसी को दिक्कत? नहीं सर। अब हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक कितना चीज हम लोग सीख चुके हैं? दो चीज। एक तो दा लगाओ, फिर नाउन। द बुक वही किताब, द बुक वही किताब, द पेन वही कलम, द मार्कर वही मार्कर, द फुटबॉल वही फुटबॉल।